मेरा नाम है जयंत और ये जो स्टोरी है ये 2012 का है। दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। मैं शादी भी करना चाहता था और समझ लीजिए हम लोग का शादी हो भी जाता। बट हुआ यह था कि हम लोग जब शादी करने का डिसाइड किए थे, मैंने उसको प्रपोज किया था। एक्चुअली में उसने सबसे पहले मुझे किया था। उसके बाद मैंने ना बोला। उसके बाद हम लोग में झगड़ा हो गया। मुझे लगा कि मैं प्यार नहीं करने मैं इससे प्यार नहीं करता। बट धीरे धीरे मुझे उसका याद आने लगा। अब मुझे भी उससे प्यार होने लगा। फिर मैंने उसको प्रपोज किया, फिर उसने ना बोला। मतलब हम लोग का लव स्टोरी कम झगड़ा ज़्यादा हुआ। फिर लास्ट में एक हो ही गए थे हम लोग। हम लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग जल्दी शादी कर लेंगे। बट उससे पहले हुआ यह था कि एक बार सिटी सेंटर में थे। मैं रोड के इस पार था, एक मेला लगा था। संजना रोड पार करके जा रही थी आइसक्रीम लेने के लिए, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था एक बड़ा सा ट्रक से। क्योंकि ट्रक को रात के टाइम आना उस रोड में अलाउ भी नहीं था। बट पता नहीं कहाँ से आ गया था। ट्रक ने उसको मतलब एक्सीडेंट करके मार दिया और ट्रक भाग गया। और मैं तो रोड में उसी टाइम समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो एकदम शॉक में पड़ गया था। खैर, ये घटना का काफ़ी लंबा समय हो गया था। करीब 1 डेढ़ साल के आसपास हो गया था। 2013 साढ़े 13 हो गया था। मेरे को संजना का बहुत याद आता था। मैं उसके बगैर जी नहीं सकता था। मैंने बहुत कोशिश की उसको भूलने का। बहुत डॉक्टर को दिखाया अपना दिमाग को। मेरा मम्मी ने भी फोर्स किया कि तुम कहीं दूसरा जगह शादी कर लो, बट मेरा मन नहीं माना। शादी तो दूसरा जगह कर लेता, आत्मा का क्या करता जो मेरे शरीर के अंदर है वो संजना के अलावा किसी को नहीं चाहता था। इसलिए मैं पागल टाइप का हो गया था। मेरे को समझ में नहीं आता था मैं दिन भर क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ना काम पे ध्यान था ना कुछ और पे। अब काम करके करियर करके भी क्या फ़ायदा था जब आपका प्यार ही नहीं रहे। ज़िंदगी में आपका प्यार नहीं मिला ना, इससे बड़ा सज़ा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। मुझे संजना का बहुत याद आता था। मैं रोता था रात रात भर। फिर पता नहीं मेरा दिमाग में कहाँ से आ गया। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने इंटरनेट में सर्च करने लगा कि आत्माओं से कैसे बात करें। और आपको तो पता ही, इंटरनेट ऐसा घटिया जगह है जहाँ आपको कुछ भी कचड़ा मिल जाता है। एक मैंने वेबसाइट में गया, वहाँ पर लिखा था कि आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप सच्चा दिल से उसको पुकारे तो। खैर, आधा अधूरा ज्ञान। मैंने आधा अधूरा वेबसाइट को पढ़ा और बंद कर दिया। अब मैं चल गया जंगल। मेरा जो सेक्टर था उसके सामने जो जंगल था वहाँ पर मैं वहाँ पर संजना को पुकारने लगा, रोने लगा। संजना चलाओ, कहाँ हो तुम, मुझे तुमसे बात करना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा करके पूरा बोलने लगा। और मैं सुबह का 3 बजे गया था। उसी दिन काफ़ी तेज़ वहाँ हवा भी चल रहा था। अगला दिन मैं फिर पहुँच गया, फिर संजना को पुकारने लगा। ऐसा करते करते हफ्ता भर बीत गया और हर रात एक चीज़ डिफरेंट होता था। हमेशा ऐसा लगता था वो जंगल में जान आ जा रहा है मेरा जाते ही। जंगल में तेज़ हवा चलता था मेरा जाने पे, अचानक शांत हो जाता था। बुशेस सब, झाड़ी सब अपने आप इस तरह से हवा से मतलब लहराता था कि ऐसा लगता था कि वो जंगल ज़िंदा हो चुका है। जंगल से आवाज़ें आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसा करते करते जब 10वां दिन हो गया, तब एक दिन मैं देख रहा हूँ अंधेरा पेड़ के सामने से चाँद का रोशनी था। तेज़ हवा चल रहा था, पूरा ठंडा दे रहा था। एक परछाई टाइप का आता है और जैसे मेरे पास आता है मैं देखता वो संजना है। और मैं बस घुटनों के बल गिर जाता हूँ देख के और मैं रोने लगता हूँ। मैं संजना के जैसे पास जाता हूँ वो पीछे हट जाती है। वो बोलती है कि जयंत मेरे पास मत आइए, मैं आपसे ज़्यादा करीब आपके नहीं रह सकती। मैं संजना के पास जाकर रोने लगा, बात करने लगा कि मेरे को तुम्हारा बहुत याद आता है, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलने लगा। मैंने बोला कि प्लीज़ मुझसे बात करो, जहाँ पर भी मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ ज़िंदगी जीने का नहीं सोच सकता। भले तुम इस दुनिया में नहीं हो बट मेरी दोस्त बन के रहो। मैंने उसको बोला। उसने कहा कि जयंत, ऐसा हो नहीं सकता, मैं दूसरा दुनिया में रहती हूँ। मैं हर रोज़ तो ऐसा आपसे मिलने आ नहीं सकती। बट मैं रोने लगा। मैंने कहा ये नहीं, तुमको मुझसे हर रोज़ मिलना आना होगा, मैं हर रोज़ जंगल में चलाऊँगा। उसने कहा कि जयंत में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको मेरे से मिलना है तो मैं भी आपको तो बहुत प्यार करती थी,
आप जंगल में आके मेरे से डेली बात कर सकते हैं, बट मैं हर रोज़ आपको दिखाई नहीं दूँगी, क्योंकि इस दुनिया में जब भी मैं आऊँगी तो मुझे एक दरवाज़ा खोल के आना पड़ता है, और जब मैं उस दरवाज़ा को खोल के आती हूँ तो मेरे साथ साथ कुछ शैतान भी चलाता है, वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम करेगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा बगैर जी नहीं सकता, मेरे को ज़िंदा ही नहीं रहना है, बट तुम मुझसे डेली मिलने आओ। संजना ने कहा ठीक है, मैं डेली आपसे मिलने आऊँगी, बट मैं दिखाई नहीं दूँगी। आप जो बोलेंगे मैं आपका सब बात सुनूँगी और अगला दिन आपको जवाब दे दूँगी किसी कागज़ में। आप मेरे से डेली मिलने आ सकते हैं, इसी टाइम आइएगा 3 बजे के आसपास। मैंने बोला ठीक है। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि संजना ने कहा कि जब वो आती है एक दरवाज़ा खोल के आती है, और जब आप उस दुनिया से इस दुनिया में आते तो कुछ शैतानी ताकत भी चलाता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस संजना मेरे को दिख रही थी, मिल रही थी, और बस मुझे इसी बात का खुशी था कि वो मेरी बात अब सुनेगी और जवाब भी देगी। मैं खुश था। मैं हर रोज़ उस जंगल चल जाता था और पेड़ों से बात करता था। पेड़ों से बात करता था यानी कि संजना से बात करता था, हाल चाल बताता था, उसके बिना कैसे जी रहा वो बताता था, और उसको पाने के बाद मैं कितना खुश था, यही सब बातचीत चलते रहता था। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, पता नहीं चला। बट इस दौरान धीरे धीरे मेरा तबीयत ख़राब होने लगा। मेरा बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन कुछ ज़्यादा होने लगा, इससे पहले कभी नहीं होता था। मेरा स्किन में हाइव्स होने लगा, दाना दाना होने लगा, जिससे खून रिस के बाहर आता था। मेरे जीभ फट जाता था, मेरा आँख से हमेशा पानी आता था, आँख लाल हो जाता था। ऐसा बहुत सारा बीमारी मेरे बॉडी में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। बालों में खुजली होता था, कितनों भी नहाता था, कितनों भी अच्छा शैम्पू से नहाता था, फंगल का इलाज कराता था, बट बालों में हमेशा खुजली रहता था। बालों को खुजलाता खून निकाल देता था। सो नहीं पाता था खुजली के कारण, और जैसे बात मैं सो नहीं पाता था तो मैं क्या करता, चल गया 3 बजे, कभी 2 बजे जंगल, और संजना से बात करता था। और नेक्स्ट डे जब भी मैं जाता था जंगल में तो कागज़ हमेशा मेरे को मिलता था, पत्थर से दबा हुआ, जिसमें एक दिन पहले जो मैं बात बोलता था उसका जवाब लिखा रहता था। संजना हर चीज़ लिखती थी अपना ही हैंड राइटिंग से। मुझे यकीन था कि वो संजना ही है। मैं बहुत खुश था, बट एक ही परेशानी था, मेरा बॉडी में बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था। मेरा धीरे धीरे तबीयत ख़राब हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा बॉडी सड़ रहा है। मेरा दांत सब भी धीरे धीरे हिलने लग गया था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बहुत ट्रीटमेंट किया, मेरा एलर्जी का दवाई दिया, बट मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरा दांत का डॉक्टर को भी दिखाया, मेरा दांत सब हिल रहा है, बट डॉक्टर भी कंफ्यूज था कि इतना जल्दी ये बीमारी कैसे तुमको हो गया, ये तो बूढ़ा लोगों का होता है। खैर डॉक्टर ने मेरे को दवाई दिया ताकि मेरा जबड़ा टाइट हो, हड्डी सब मजबूत हो, और ये सिलसिला चलते रहा। महीना भर भी दिया, 6-7 महीना, और मैं संजना से बात करते करते बहुत खुश था। खैर संजना को मैं बहुत बताया था कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, बट संजना ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जब मेरा याद आए तो चलाइए रात के टाइम। तो ऐसा करते करते पहले तो मैं 3 बजे जाता था, उसके बाद मैं 2 बजे जाने लगा, फिर मैं 1 बजे जाने लगा, फिर ऐसा होते होते मतलब मैं रात का जहाँ 10-11 बज जाता था मैं पहुँच जाता था जंगल, और पूरा रात भर जंगल में बैठ के संजना से बात करता था, और दोपहर को सो जाता था। खुजली करते करते दर्द के कारण सर भी दुखता था, मेरा बदन पूरा दुबला पतला हो गया था। एक दिन मेरा एक दोस्त था, उसका शादी था, उसने मेरे को इनविटेशन कार्ड दिया था, बोला कि जय ताना ना भूली जाना, तुम स्कूल का टाइम का सबसे कॉमेडियन दोस्त था आना। मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। तो मेरे को जाना था, मैंने संजना को बोल भी दिया था कि मेरे को जाना पड़ेगा एक दूसरे शहर, इसलिए मैं 1 हफ़्ता बाद आऊँगा। संजना ने बोला ठीक है आप 1 हफ़्ता बाद मिलिए। कागज़ में लिख के बोलती थी, मिलने नहीं आती थी। वो जो मैंने एक बार उसको फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बाद कभी नहीं। वैसे मैं उसको बुलाता था कि आओ ना, अपना थोड़ा शक्ल दिखाओ, कैसे दिख रहे कैसे नहीं, बट नहीं दिखाती थी। खैर मैं इस बात का खुश था मेरे में कि कम से कम बात तो कर रही है। मैं अपना दोस्त का शादी में चला गया और वहाँ से 1 हफ़्ता बाद वापस आया। बहुत लेट हो गया, मैं तो परेशान हो गया था कि कब मैं वापस शहर में आऊँगा जो संजना से बात करूँगा। और मैं अकेले रहने लग गया था। इस दौरान मम्मी पापा के साथ नहीं रहता था, अकेले अपना एक भाड़ा में घर ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं रात भर बाहर रहूँगा तो मम्मी पापा मेरे से सवाल पूछेगा, और इतना तबीयत भी ख़राब हो गया था तो मैं दिन को सोता था। खैर 1 हफ़्ता बाद जैसे मैं उस जंगल में गया तो तभी मैं देख रहा जंगल का पूरा सफाया होकर रह गया है। जंगल का सब लकड़ी सब कट चुका है। वहाँ जेसीबी मशीन उस टाइम चल रहा था जब मैं रात के टाइम गया था,
और मैं देख के एकदम गुस्सा हो गया था। वहाँ पर काफ़ी सारा वेपर लाइट भी लगा था। मैंने पूछा वहाँ का एक आदमी से, एक कर्मचारी से कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोला कि ये जंगल को ख़रीद लिया गया है और ये लकड़ी सब कट के टिम्बर मिल जा रहा है। और मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि सरकारी ज़मीन को पता नहीं किस कुत्ते ने ख़रीद लिया है, लकड़ी सबको काट रहा है। अब मैं संजना के साथ कैसे बात करूँगा? यहीं पर एक छोटा सा जंगल था। खैर, मैं थोड़ा जंगल का खुपचा में चला गया, संजना को पुकारने लगा, बात करने लगा, बट नेक्स्ट डे कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पर काफ़ी से ज़्यादा अब रोशनी हो गया था वेपर लाइट का। मुझे पता था अब संजना अब यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि संजना अंधेरे में ही आती थी। तेज़ हवा चलता था, ठंड पड़ जाता था, इसलिए तो मैं जैकेट पहन कर हमेशा जाता था, चाहे गर्मी का दिन हो तो भी। बट संजना का कोई जवाब नहीं आने लगा। फिर मेरे को याद आया कि अरे शहर के बाहर में भी एक जगह है जहाँ पर डोमेस्टिक स्वैम्प है, यानी कि शहर का सारा गंदा पानी जमा होता है। वहाँ पर भी एक जंगल है, बड़ा जंगल है। वहाँ मैं पहुँच गया और संजना को पुकारने लगा। उसी दौरान काफ़ी ज़्यादा एक सफ़ेद कलर का रोशनी में देख रहा जंगल से निकल रहा है, और वहाँ से संजना बाहर आई और मैं देख के खुश हो गया। मैं दौड़ के उसके पास गया बात करने के लिए, बट संजना काफ़ी हैरान थी। मैंने बोला कि क्या हुआ? 1 हफ्ता का तो लेट हुआ, वो जंगल किसी कुत्ते ने काट दिया है, अब तुमसे यहाँ बात करने आऊँगा। उसने कहा कि जयंत, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे उतना दिन से बात नहीं कर रही थी। मैं बोले तो तुमसे तो मैं महीनों से बात कर रहा हूँ, 2014 पड़ गया था। बोला कि नहीं, वो मैं नहीं थी। मैं बोला कि क्या बोल रही हो तुम? बोला कि जयंत, कोई भी मरा हुआ आत्मा जिंदा इंसान से बात नहीं कर सकता, ये हमें इजाज़त ही नहीं है। वो मैं नहीं थी, मैं आपको डेली देख रही थी, मैं आपको वार्निंग देना चाहती थी, बट मैं आपसे कैसे पहुंचती? उस जंगल में अगर मैं फ़ौरन चलाती और अगर उसको पता चल जाता जिससे आप बात कर रहे थे, तो आपका जान का खतरा था। मैंने बोला कि जान, ये क्या बोल रही तुम? उसने कहा कि जयंत, आपका तबीयत ख़राब हो रहा है कि नहीं? मैंने बोला कि हाँ, तबीयत तो बहुत ख़राब है। बोला कि ये वही शैतान कर रहा है जिससे आप बात कर रहे थे। अब जितना दिन उससे बात किए, जितना जंगल में जा के आपसे उससे बात किए, धीरे धीरे वो आप पे हावी होने लगा, आपका शरीर का इस्तेमाल करने लगा खुद को ताकत देने में। इसलिए आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप दुबला पतला हो रहे हैं, आपको इतना बॉडी में एलर्जी हो रहा है सब जगह पे, इसलिए आपको इतना पूरा सर में हमेशा खून निकलता है आपका खुजली करते करते। वो आपका बॉडी को सड़ा रहा है, आपका दांत सबको कमज़ोर कर रहा है, आपको धीरे धीरे मौत के करीब लेके जा रहा है। आपको वो मार के फिर आपका जिस्म में समा जाएगा। ये सुन के मेरा हालत ख़राब हो गया। मैंने बोला कि वो तुम नहीं थी? मैंने बोला नहीं। मेरे को याद आया कि हाँ, जब भी मैं कोई पर्सनल सवाल पूछता था हम लोग का जवानी का टाइम का, वो कोई जवाब नहीं देता था। मैंने ये बात उस संजना से पूछा। मैंने बोला, इस बात का क्या सबूत है कि तुम वो कोई शैतानी आत्मा नहीं हो? उसने मेरे को मतलब हम लोग का लव स्टोरी का सब एक एक बात बताया, कैसे हम लोग का झगड़ा हुआ था, कब हम लोग मिले थे। तब मुझे यकीन हो गया ये संजना ही है। उसने कहा कि मैं आपसे कब से कांटेक्ट करना चाहती थी, बट मैं आपसे कर नहीं सकती थी क्योंकि आपके घर में आ नहीं सकती थी। उसने आपका शरीर को, आपका आत्मा को पूरी तरीके से वश में कर लिया था, और ना जंगल में आपसे मैं मिल सकती थी क्योंकि आप सिर्फ उसी जंगल में जाते थे जहाँ वो शैतानी आत्मा था। वो जंगल जैसे कट गया तो फ़िलहाल वो शैतानी आत्मा थोड़ा देर के लिए कहीं चला गया है। इसलिए मैं आपसे यहाँ पर मिलना ही और आपको वार्निंग दे रही हूँ कि आप अंधेरे में जाके ऐसे जंगल में कभी मेरे को पुकारने का कोशिश मत करिएगा। मैं नहीं आऊँगी, बट मेरे बदले कोई और चलाएगा। और बस में सुनते रहा संजना का ये बात, और मैं हैरान हो गया। बट मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं था, बट मेरे को इस बात का अफसोस था कि तो क्या मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊँगा? मुझे तुमसे बात करना है। तो उसने कहा, जयंत, मैं हमेशा आपको देखती हूँ, आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, मैं हमेशा आपका बात सुनती हूँ, हर जगह से सुन लेती हूँ। आप कहीं पर भी रहेंगे, घर में, बाहर में, दिन को, रात को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पाक आत्मा हूँ, एक साफ़ आत्मा हूँ। मैं कोई शैतानी आत्मा नहीं हूँ कि मुझे आपसे कोई स्पेशल टाइम पे रात का 3 बजे मिलना होगा कोई जंगल में। शैतान लोग सिर्फ 3 बजे मिलता है। एक पाक आत्मा, एक शुद्ध आत्मा कभी ऐसा नहीं होता है। अब जितना दिन मेरे को लेके रोए थे, जब जब मेरे को पुकार रहे थे छत ऊपर जाके, मैं सब सुन रही थी। मैं आपको हमेशा देखती हूँ, यहाँ ऊपर में मेरे पास काम ही क्या है, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, बट मैं आपसे ऐसे बात नहीं कर सकती जैसे वो शैतान कर रहा था। आप थोड़ा टाइम के लिए शहर को छोड़ के चल जाइए, वो आपका पीछा करते करते घर आएगा। आप कहीं पर भी रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगी, और कम से कम 1-2 महीना बाद ही शहर आइएगा। खैर, फिर वो सफ़ेद घर का रोशनी के अंदर घुस गई और मैं
मेरा आँख से आंसू चला आया, मैं रोने लगा। खैर तब तक रात का 3 बज गया था। मेरे को लगा कि कहीं वो शैतान फिर ना चलाए जिससे मैं इतना लंबा समय से बात कर रहा था संजना समझ के। मैं वापस घर चला आया और उसी रात मैं रातों रात बैग पकड़ा, स्टेशन चलाया, स्टेशन में सोया और रात का इंटरसिटी पकड़ के गांव फिलहाल चलाया। और डिसाइड किया अभी कुछ समय के लिए कहीं पर दूसरा जगह चल जाऊंगा। मेरे सहेली है, स्कूल में दोनों साथ पढ़ते थे, मैं सोचा उसके वहाँ चल जाऊंगा, उसको पूरा बात मैं बताऊंगा और संजना की याद में मैं बाकी का ज़िंदगी अपना बिता दूंगा। इस कहानी से मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जंगल में जाके अगर किसी से बात कर रहे तो वो आपका प्यार नहीं है। आपका जो सच्चा प्यार है वो आपको हमेशा देख रही है, हमेशा सुन रही है, बस जवाब नहीं दे सकती। जवाब भी देगी, कोई ना कोई इशारा ज़रूर करेगी। बट जंगल जाके आप किसी से बात करने का कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मुझे बाद में पता चला वो शैतान तो मुझे ही अंदर से खा रहा था, मुझे बीमार कर रहा था, मुझे मारने के चक्कर में था। खैर मैंने डॉक्टर को दिखाया, अब दवाई सब फिर से लेना चालू कर दिया। मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा एलर्जी सब ठीक हो रहा है, मेरा दांत सब ठीक हो रहा है जो सब हिल रहा था। ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी अब दोबारा हील करने लग गया है, जख्म भरने लग गया है। इससे पहले ऐसा लग रहा था कि मेरा जख्म सब भर ही नहीं रहा था शरीर का। अब मैं ठीक हूँ। इसलिए आप ये गलती मत करिएगा कि कोई जंगल में जाके अपना प्यार को याद करने की कोशिश करिएगा। आप उसको कहीं पर भी याद कर सकते हैं, वो आपको हमेशा देखेगी, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई घटना हुआ है तो। क्योंकि जो दो दिलों का आत्मा होता है, ये जीते जी तो यहीं पर रहता है, मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही रहता है, कभी नहीं बदलता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा आपका प्यार है। अगर किसी कारणवश वो आपको नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी तरह का भगवान ने सजा दिया है। प्यार हमेशा प्यार रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। अब मैं ठीक हूँ। मैं संजना से आज भी घर में बैठ के, छत में बैठ के बात करता हूँ। वो कोई ना कोई इशारा से जवाब दे देती है और वो शैतान के पास अब मैं दोबारा कभी नहीं जाता हूँ। जंगल में उस रास्ता से जब भी पार होता हूँ, क्योंकि वो जंगल में दोबारा पेड़ उड़ उग रहा है अब, लेकिन वहाँ मैं घुसता नहीं हूँ। बट जब भी मैं अपना साइकिल को रोकता हूँ और वो जंगल को देख के मैं डर जाता हूँ कि इतना महीना तक मैं किस चीज़ से बात कर रहा था, किस परछाई से बात कर रहा था, मुझे भी नहीं पता। बस यही डर लग के थोड़ा डर लगता है मेरे को कि कभी दोबारा वो मेरे घर ना चलाए, क्योंकि ऐसा आत्मा आपका भावना का इस्तेमाल करता है और अंदर ही अंदर आपको खाता है। बस यही कहना चाहता हूँ। बाय।